अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जान शेर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब फेसबुक चैनल। नाजरीन, आज से 2 दिन कबल साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर तौहीन अदालत केस की जो है वो समाअत हुई, जिसमें 5 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। इसमें जो साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से दूसरा एक जवाब जो है वो जमा कराया गया था, उसको मुस्तरद कर दिया गया अदालत की जानिब से। और इस केस में हमने देखा कि उनके जो वकील थे हामिद ख़ान, वो बारहा कोशिश करते रहे, अदालत को यकीन दिलाने की कोशिश करते रहे कि हमारा मुवक्किल जो है वो बहुत शर्मिंदा है अपनी बात पर और इस मामले को यहीं पर जो है वो ख़त्म किया जाए। जबकि अदालत बार बार ज़ोर देती रही कि उनके जो है बिहेवियर से कहीं भी नहीं लग रहा कि वो अपनी बात पर जो है वो शर्मिंदा हैं, ना कि उन्होंने अपनी जो जवाब था उसमें कहीं भी माफ़ी का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया है। इस पर जजेस की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए कि अगर आज हम इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला देते हैं तो क्या आज शाम के बाद जो है वो हमें भी इसी तरह से कटहरे में खड़ा कर दिया जाएगा। जिस पर हमने देखा कि इमरान ख़ान जो उस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद थे, उन्होंने नहीं में सारी हिलाया। इसके अलावा हमने देखा कि इमरान ख़ान की जानिब से 3 बार जो है वो कोशिश की गई कि वो बात करना चाह रहे थे। 2 दफ़ा उनकी जो वकील है शुएब शाहीन, वो भी उठ कर गए, मगर रोस्टरम पर जाकर उन्होंने शहबाज गिल से मुतल्लिक बात करने की कोशिश की, जिस पर चीफ़ जस्टिस की जानिब से उनको बिठा दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि जब इमरान ख़ान ने अपना हाथ खड़ा किया तीसरी बार, तो चीफ़ जस्टिस ने पूछा कि क्या बात है, तो उनका कहना था कि मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। जिस पर जो है वो जो जज साहबान थे वो उठ खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हाँ, आपकी जो भी बात थी आपके वकला यहाँ पर कह चुके हैं, अब हम 5 मिनट के बाद आकर जो है फ़ैसला सुनाएंगे। और इस महफूज शुदा फ़ैसले के बाद जब जजेस दोबारा कोर्ट रूम में आए तो उन्होंने कहा कि फ़र्द जुर्म जो है वो इनके ऊपर आयद करने जा रहे हैं और 2 हफ़्ते में जो है इनके ऊपर ये कार्रवाई करेंगे। इसी हवाले से हमारे साथ जवाद हुसैन आदिल साहब मौजूद हैं, जो कि एक्स जुडिशल ऑफिसर हैं और एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। इनसे बात करेंगे कानूनी नुक्ता नज़र से इस केस को ये कैसे देखते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने के लिए। सबसे पहले सर ये बताएं कि क्या ये जो 2 हफ़्तों का टाइम दिया गया है, इस 2 हफ़्तों में इमरान ख़ान के पास कितने दिन तक, क्या आखिरी दिन तक उनके पास ऑप्शन है कि वो दोबारा अपनी गैर मशरूत माफ़ी जो है वो मांग सकते हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आप लोगों का मुझे मौका देने के लिए। दूसरी चीज़ जो आपने कहा है गैर मशरूत माफ़ी, इसने ऑलरेडी इमरान ख़ान ने जो अपना जवाब सबमिट करवाया उसके मुताबिक इन्होंने अपनी अपॉलॉजी ही सबमिट करवाई, मगर जो अपॉलॉजी है उसमें ख़ास तौर पे कोर्ट की सेटिस्फेक्शन बहुत मैटर करती है। और ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंसेस के अंदर बाकायदा बड़ा कैटेगोरिकली मेंशन्ड है कि जब माफ़ी दी, अगर सबमिट अपॉलॉजी सबमिट भी करवाई जाए तो उसके बावजूद कोर्ट देख सकती है इस चीज़ को कि क्या ये माफ़ी प्रॉपर तरीके से दिल के साथ दी जा रही है। उसका एक स्पेसिफिक सेक्शन है जो इस चीज़ को डील करता है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, ये कोई माफ़ी की स्टेज सिर्फ ये नहीं है कि आपने शुरू में मांगनी है या बाद में मांगनी है। कोर्ट एट एनी स्टेज अगर मुनासिब समझती हो या कोर्ट डीम्स के उनको महसूस हो कि यार इस शख्स को एहसास हो गया या इसकी माफ़ी इस काबिल है कि एक्सेप्ट की जा सकती है, तो कोर्ट उस स्टेज पे भी इसको अपोलोजाइज कर सकती है। इससे अगली जो बात, जो कोर्ट की वर्डिंग है, मैं ख़ास तौर पे अब कोर्ट की वर्डिंग्स पे आऊँगा। कोर्ट ऑर्डर्स को अगर हम देखें, जो लास्ट ऑर्डर है उसमें जो सबसे पहली जजमेंट जिसका जिक्र किया गया 1998 सैयद मसरूर करके जजमेंट का टाइटल है, और उसकी जो वर्डिंग है उस वक्त तक तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस आया भी नहीं था, मगर ऑनरेबल जज साहब ने उस टाइम पर वज़ीर आज़म की हद तक कंटेम्प्ट को डिस्कस करते हुए बड़ा एक स्टैंड लिया। और स्टैंड क्यों लिया कि जुडिशरी इज़ द थर्ड कंपोनेंट, और ऑल्दो जुडिशरी को पाकिस्तान की तारीख़ में वो मेयार या वो मुकाम नहीं दिया गया जो इसका बनता है, उसके बावजूद उन्होंने कहा अगर हम आज नहीं खड़े होंगे तो शायद आगे चल के और ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़े। आप आए दिन रोज़ देखते होंगे कि सियासत रोज़ ब रोज़ अदालतों में रुख करती जा रही है, नए से नए केसेस आती हैं, चीज़ें आती हैं, तो इसका प्रेशर ऑटोमेटिकली जज साहिबान पर होता है। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हाई कोर्ट ने बहुत, ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा किया और करना चाहिए, अपने जुडिशल अफसरान के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि उनको ताकत हो और वो इंसाफ पर मबनी अपने फ़ैसलों को हर जगह पर पहुँचा सकें, कहीं पर प्रेशराइज मत हों। अच्छा सर, इसके अलावा ये बताइएगा कि अगर तो उनके ऊपर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाता है और वो माफ़ी नहीं मांगते या किसी भी वजह से माफ़ी एक्सेप्ट नहीं होती, तो उसके बाद इनके ये केस जो है वो कैसे चलेगा, क्या ट्रायल होगा, किस अदालत में जाएगा, कानूनी नुक्ता नज़र से ये भी हमें बताएं।
कानूनी अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आप केस का नंबर देखें ना, केस का नंबर है क्रिमिनल ओरिजिनल 150 ऑफ 2022। जब क्रिमिनल ओरिजिनल का वर्ड आता है, ओरिजिनल का मतलब है कि ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में इसको एंटरटेन कर रही है, यानी ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट इज़ द ट्रायल कोर्ट, ये कहीं पर और नहीं जाएगा, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और बड़ी एक ऐसी चीज़ है जो इस केस को आगे तक नज़र आती है कि केस में होने क्या जाएगा आगे। चार्ज फ्रेम की बात करें तो चार्ज फ्रेम का जब लफ्ज़ आता है तो इसका मतलब है ये क्रिमिनल नेचर की प्रोसीडिंग्स है। ऑल्दो उस कानून के अंदर कहीं पर ज़ाब्ता फौजदारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन उसी को फॉलो किया जाएगा जब चार्ज फ्रेम कर दिया जाए और ये प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई है। जब ये ऑर्डर हो गया कि हम चार्ज फ्रेम कर देंगे तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट डेट पे चार्ज फ्रेम होना है। और नॉर्मल रूटीन में जो आम ट्रायल्स होते हैं उसमें पहली डेट पे नकूल तकसीम होती हैं और मिनिमम 7 डेज़ का वक्फा दे के चार्ज फ्रेम किया जाता है। नकूल से मकसद कि जो इल्ज़ामात मुल्ज़मान पे लगाए गए उनको एक कॉपीज दी जाती हैं ताकि उनको पता चले हम चार्ज क्या फ्रेम करेंगे। प्रेजेंट जो केस है इसके अंदर जो शो कॉज नोटिस है डेट इज़ एनफ और उसी की बेस पे चार्ज फ्रेम होना है, वो उसको पहले दिया जा चुका है। उनको पता है इसी की बेस पे ये चार्ज फ्रेम करेंगे और चार्ज फ्रेम करने से मतलब कि इसके बाद आगे मैटर या प्रोसीडिंग एविडेंस में चली जाएगी। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे एक आखिरी सवाल बताइएगा कि आप क्या समझते हैं जो इमरान खान के साथ उनके जो वकला हैं, क्या वो उनको सही तरीके से गाइड नहीं कर रहे? क्योंकि उनका जो दूसरा जवाब भी जमा कराया गया उसमें भी उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि मुझे अफसोस है जो मैंने अल्फाज कहे हैं। उसमें सारे यही कह रहे हैं कि उन्होंने सॉरी का वर्ड नहीं इस्तेमाल किया, अफसोस का वर्ड इस्तेमाल किया है और अगर वो चाहते तो पहली ही प्रोसीडिंग पे वो माफ़ी मांग कर इस मामले को ख़त्म हो सकते थे। तो क्या आप कैसे समझते हैं उनके वकला सही उनको जो है वो गाइड नहीं कर रहे? ये जो बात है ना, इस पर मैं कमेंट इस तरीके से करूँगा कि जो शख्स खड़े होकर बात कर रहा है वो अपने अल्फाज का या जो उसके अल्फाज जमा हो रहे हैं उनका ख़ुद पाबंद है। इसका बर्डन अगर वो अपने वकला पे डालता है तो ये बात बड़ी नामुनासिब सी है, ख़ास तौर पे एक ऐसा शख्स जो बड़ी ज़िम्मेदार पोजीशन पे रहा हो, क्योंकि कुछ आपने प्रोसीजर्स को अपनाना होता है, उन प्रोसीजर्स के साथ तो चलना है, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, यू शुड गो थ्रू द डॉक्यूमेंट्स विच आर गोइंग टू बी सबमिटेड आपके बिहाफ पे। और इतना सेंसिटिव मैटर, यानी मैं उससे भी अगली बात जो बड़ी अहम है कि आपने पहले भी ये बात कही कि मैंने एक खड़े मजमे में एक नाम ले दिया, मुझे नहीं पता चला कि वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थी। अब आप कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं पता चला, मेरे वकला ने। ये चीज़ें जो है ये बड़ी नामुनासिब है और कोर्ट हमेशा इन चीज़ों को नोट करती, जो कंडक्ट ऑफ द अक्यूज्ड है। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि अगर अब इमरान खान काफ़ी हद तक एक क्रिमिनल कोर्ट के सामने बतौर एक्यूज़ होंगे जब चार्ज फ्रेम कर दिया जाएगा, तो कंडक्ट ऑफ द एक्यूज को कोर्ट नोट करती है, ट्रायल कोर्ट का काम है। तो अगर उसका ये काम है तो ये सारी चीज़ें एक आम बंदा भी जब देखता है तो उसके दिल में भी शक व शुबात आते हैं कि यार इसमें कुछ ना कुछ दाल में काला है। बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने के लिए। आपने तफसीलन जो है हमें आगाह किया है, हमें बताया कि आगे इस केस में क्या होने जा रहा है या क्या क्या ऑप्शन जो है वो मौजूद हैं इस केस में तहरीक इंसाफ के पास। अब देखना ये होगा कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ या इमरान खान की जानिब से तीसरा जवाब जो है वो जमा कराया जाता है या इमरान खान ख़ुद जो है वो अदालत के सामने पेश होकर माफ़ी मांगते हैं और क्या कोर्ट इनकी जो माफ़ी है उसको मंजूर करती है या नहीं करते।